कैसे हो आप लोग? जैसा कि मैंने आपको सुबह कहा था कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा करनी है। बहुत सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी है। और वो मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं न कहीं सरकार की समझ के ऊपर, सरकार की सोच के ऊपर या सरकार की कार्यप्रणाली पे भी उँगली उठाते हैं। और ज़रूरी नहीं उँगली उठाएँ, हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर हो, बट उसको क्लेरिफ़ाई जो किया जाए ना, वो ज़्यादा बेहतर होता है। बेहतर का मतलब ये हुआ, क्योंकि एक स्टूडेंट जब परेशान होता है ना, तो वो गलत है। भई जो भी समस्या है अब वो बता दो, तो फिर विद्यार्थी वर्ग में ऐसी चिंता नहीं होती है। लेकिन आप उसको अंधेरे में रख के यदि कुछ बातें करते हो, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे एक तो रीट मेंस के एग्ज़ाम फ़ॉर्म की बात करें, आपके वो फ़ॉर्म भरे जा रहे थे, पिछले 4-5 दिन से नहीं भरे जा रहे। रीट मेंस के फ़ॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। अब कोई टेक्निकल एरर है, क्या है? या तो उसको ठीक करना चाहिए था, या उसको लेकर के सरकार को कोई क्लेरिफ़ाई देना चाहिए था, या कर्मचारी चयन बोर्ड को कुछ तो क्लेरिफ़ाई देना चाहिए था कि भाई फ़ॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। इसको लेकर के अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया है। अभी तक किसी प्रकार का आलोक राज़ी, ऐसे तो आलोक राज़ी जो है ना आपके उस पे ट्विटर पे बहुत एक्टिव आदमी है, बहुत एक्टिव है। आप कुछ भी करोगे रोज़ाना के दिन में 10 ट्वीट उनके आते हैं, फलाना सिंह कर रहे हैं, हम ढिमका सिंह कर रहे हैं। भाई तुम कर रहे हो अच्छी बात है, और आपकी ज़िम्मेदारी है करना। आपको करने के लिए तो वहाँ बैठा रखा है। भैया तो आप फोकट में तो कर नहीं रहे हो, सरकार उसके बदले में आपको सैलरी भी दे रही है। सरकार को सैलरी दे रही है, आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको करना है। तो हम ये कर रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सही रूप से तो ये है, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी सरकार की बात करो, उनको ही बताने की ज़िम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। हम ये कर रहे हैं, जो आप कर रहे हो उसके लिए आपको वहाँ पे बैठाया गया है। नहीं कर रहे होते तो क्यों बैठाते? तो आप जो कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जो परेशानियाँ होती हैं फिर उनके लिए भी बताओ ना। आप जो कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन जो परेशानियाँ उनके बारे में कौन बताएगा? बस उसके बारे में नरेंद्र तो बताएगा नहीं कि फॉर्म क्यों नहीं भरे जा रहे। तो ये फॉर्म नहीं भरे जा रहे अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू है, छोटा मोटा नहीं है। मेरे पास कम से कम 50 बच्चों के मैसेज होंगे जिन्होंने ये कहा कि सर फॉर्म नहीं भरे जा रहे पिछले 5 दिन से, और हम 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। यदि फॉर्म नहीं भरेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब समझ रहे हो आपको क्या होगा? हो सकता है लास्ट टाइम में सरकार ये बोल दे कि हम फॉर्म की डेट आगे बढ़ा देंगे, लेकिन आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। बस आप कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, आप कर रहे हैं, लेकिन आप में बौद्धिक स्तर और मानसिक स्तर खत्म। आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो बच्चा 5 दिन से पहले फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश कर रहा होगा और उसका फॉर्म नहीं भर जा रहा, तो 5 दिन से वो किस मानसिक दौर से गुज़र रहा है? सोचा आपने कभी? क्या वो 5 दिन में जब उसका फॉर्म नहीं भरा गया होगा तो क्या वो पढ़ पा रहा होगा? जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है, उसको 5 दिन से फॉर्म भरने की कोशिश कर रहा है, फॉर्म नहीं भरा जा रहा, तो किस मानसिक तनाव से और वो किस बेचैनी से गुज़र रहा है, और वो अपनी तैयारी भी नहीं कर पा रहा, पढ़ भी नहीं पा रहा हो। आपने सोचा इसके बारे में? तो 5 दिन पहले आकर के भाई किसी को हमें कहने का मौका ही क्यों मिले? हमें कहने का मौका ही क्यों मिले? आप कहोगे सर आप नरेंद्र सर आपने तो ये गलत बोल दिया। मुझे कहने का मौका ही क्यों मिले? किसी को भी मुझे क्यों, किसी को कहने का मौका ही क्यों मिले? किसी को आपकी कार्यप्रणाली पर उँगली उठाने का मौका ही क्यों मिले? जिस पद पे आपको बैठाया गया, जिस पद के ऊपर ज़िम्मेदारी आपकी थी, वो आपको पता होना चाहिए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 2 दिन फॉर्म नहीं भरे गए, तो आपको आकर के ये पब्लिकली कह देना चाहिए था कि भाई किसी टेक्निकल एरर्स की वजह से फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, तो जैसे भर जाएँगे हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे, अदरवाइज़ डेट बाहर बढ़ा देंगे। तो जो बच्चा 5 दिन से परेशान हो रहा है ना, भरा जाए नहीं भरा जाएगा, वो चिंता में ही नहीं करता, वो अपनी तैयारी मस्त करता कि आलोक जी दोबारा आएँगे ट्वीट कर देंगे। आलोक राज जी को इसकी तो परवाह ही नहीं भाई जी। इसकी तो परवाह होती तो बात अलग थी, है ना? वो तो कहीं और गुम है, ये कर रहे हैं। उसके बाद एक तो ये है, तो भाई इसके ऊपर क्या है आपका क्लेरिफ़िकेशन? सरकार का क्लेरिफ़िकेशन क्या है? आलोक राज जी का क्लेरिफ़िकेशन क्या है? या कर्मचारी चयन बोर्ड का? आलोक राज जी तो एक नोडल एजेंसी के अधिकारी हैं भाई साहब, उनका तो क्या रोल होगा? उनको तो जैसा सरकार कहती है या कर्मचारी चयन बोर्ड कहेगा वैसा करेंगे। जी, तो कर्मचारी चयन बोर्ड का जो है ना, उनका क्या स्टैंड है? वो ज़रूर बताएँ। ये मेरी नहीं है, विद्यार्थियों की आवाज़ है, और ये बताना ही पड़ेगा। नहीं बताना का मतलब है बहुत सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। बिगड़ सकती है मतलब है कि बच्चे की मानसिक स्थिति बिगड़ गई, फ़ॉर्म नहीं भरा गया, उसने कुछ गलत कदम उठा लिया, उसकी ज़िम्मेदारी कौन होगी? मतलब सैलरी लेना, काम करना ही नहीं होता। मानसिक रूप से किसी बच्चे की स्थिति क्या है उसको भी समझना होता है। आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको भी समझना होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारियाँ कौन लेगा? एक बच्चा 5 दिन से फ़ॉर्म नहीं भरा, उसका तनाव की ज़िम्मेदारी किसकी है? समझा कभी आपने? कर्मचारी चयन बोर्ड को उसकी फुर्सत ही नहीं है भाई साहब। जी, एक तो बात ये हो गई, तो भैया खबर पहुँच जाए तो बता देना। दूसरा, पटवारी का रिज़ल्ट आया। पटवारी के रिज़ल्ट को देख कर के मन में डाउट तो है। नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर डाउट भी है और रिज़ल्ट को लेकर के भी डाउट है।
अब मैं नहीं कहता कि गलत है, बस मेरे मन में डाउट है, क्योंकि लास्ट सरकार जो थी उस समय पेपर आउट होते थे, उस समय इतनी मेरिट नहीं जाती थी, इससे ज़्यादा मेरिट गई है। चलो मान लिया बच्चे पढ़ने लगे, मेरिट बहुत सारी गई होगी, नहीं करता डाउट छोड़ दिया कि नहीं मेरे भाई, मेरे बच्चे बहुत होशियार है, हमने बच्चों के साथ मेहनत की है, मैंने भी मेहनत की है, दूसरे अध्यापकों ने मेहनत की है, उत्कर्ष ने भी मेहनत की है, दूसरी जो इंस्टीट्यूट है उन सब ने मेहनत की, मतलब हर एक टीचर ने मेहनत की, पूरे राजस्थान का हर एक जो अध्यापक है उसने अपनी पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाया, और हर एक विद्यार्थी ने मेहनत की है, चाहे वो कहीं से भी पढ़ा हो, की होगी। लेकिन उसके बाद 16 गुना पास, भाई 16 गुना पास, क्या चाहते हो मतलब आप? रिजल्ट में पास कितना गुना करते यार? 16 गुना। आपको क्या लगता है डॉक्यूमेंट्स ऐसे जाएंगे? 16 गुना पास, बहुत बढ़िया भाई, मौज है। तो होता है यार, मतलब मान लिया कि होता होगा पास तो, बट 16 गुना, मौज है भाई जी, है ना? और अब से आप क्या साबित करना चाहते हो 16 गुना पास करके? तो 16 गुना किस बिहाफ पे पास किए, इसका भी जवाब हम लोग मांगेंगे। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या थी, इसका भी जवाब मांगेंगे, और एग्जाम को लेकर के मन में डाउट है उसका जवाब भी हम मांगेंगे। तो कर्मचारी चयन बोर्ड से आज के इस वीडियो के माध्यम से मेरे 4 जवाब हैं, 4 प्रश्न हैं, उनके जवाब आपको देने हैं। पहला, रीट के फॉर्म नहीं भरे जा रहे, उसकी जिम्मेदारी किसकी? एक बच्चे के साथ कोई गड़बड़ हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी? बच्चा मानसिक तनाव के साथ तैयारी नहीं कर पा रहा, उसकी जिम्मेदारी किसकी? आपके तो घर में सैलरी आ रही, बच्चे के घर में सैलरी नहीं आ रही है। दूसरा, पटवार के रिजल्ट को लेकर के शंकाएं हैं, डाउट दूर करनी है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के शंकाएं हैं, और साथ 16 गुना पास क्यों किया? एक प्रश्न ये है, 16 गुना क्यों पास किया? तो उम्मीद करता हूँ एक वीडियो जो है ना, आप लोग सरकार तक साझा भी करोगे, कर्मचारी चयन बोर्ड वाले इसके ऊपर संज्ञान भी लेंगे और बताएंगे नहीं। समझ रहे बात को क्यों बोला है? मुझे पता नहीं बताएंगे वो, उनको फर्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से, फर्क ही नहीं पड़ता। सही बात तो ये है, संवेदनाएं जीरो हो चुकी हैं, संवेदनाएं जीरो हो चुकी हैं। आज के दिन उनकी कहानी ये है, और इस संवेदनाओं में 1% भी जान है ना, तो फिर वो बता देंगे। उम्मीद करता हूँ शायद कुछ बची हो। तो बस अभी के लिए इतना ही। हमेशा आपका भाई हमेशा इसी रूप में आपके साथ जुड़ा रहेगा। कभी कुछ और आवश्यकता पड़ेगी तो भी आप लोगों के साथ हमेशा साझा रहूँगा। धन्यवाद।